शिवा पर मोहे शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आज सिख पंथ के महान जरनैल और प्रथम खालसा राज की स्थापना करने वाले शूरवीर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस आभासी कार्यक्रम से जुड़े आप सभी बंधु भगिनीगण का मैं अभिनंदन करती हूँ। सब नानू जी आयानु, सत श्री अकाल। भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच हमारे साथ आज उपस्थित हैं माननीय सरदार जसबीर सिंह जी। वे आज के मुख्य वक्ता हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं। सरदार जसबीर सिंह जी मूलतः जालंधर पंजाब के रहने वाले हैं। आपने थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से सिविल इंजीनियरिंग की। करीब 2 वर्ष प्राइवेट जॉब आपने करने के पश्चात बतौर एसटीओ आप पंजाब सरकार से सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात आपने अपना संपूर्ण जीवन ही समाज और देश सेवा को समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सिख संगत में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब मैं सरदार जसबीर जी सिंह से निवेदन करती हूँ कि वे आज के विषय पर हम सबको संबोधित कर अनुग्रहित करें। जसबीर सिंह जी। डॉक्टर मनिंदर कौर जी, और धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदू जागरण मंच हरियाणा और बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश भर में जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में लगी हैं और जो इस कार्यक्रम को लाइव भी कर रही हैं, और सभी श्रोताओं को जो इस आभासी माध्यम से अपने इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं देश विदेश के, उन सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 9 जून को इस कार्यक्रम को जब हम कर रहे हैं तो मुझे ध्यान में आता है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिसके बारे में यह कार्यक्रम है कि 9 जून को जब बादशाह फर्रुखसियर उसके आदेश पर बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके 40 साथियों को महरौली में जो कुतुब मीनार के पास स्थान है वहां पर लाया गया, तो उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर को लोहे की मोटी मोटी सलाखों के एक पिंजरे में और फिर संगलों के साथ बांध करके उसको वहां पर लाया गया। तब भी बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो शान थी, उनके चेहरे का जो रुबाब था, वो देखने वाला था। उस समय वो था जिस समय फर्रुखसियर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर से और उनके साथियों से आखिरी प्रश्न किया कि आप लोग इस्लाम को कबूल करेंगे या मौत को। तो उनके साथियों ने और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पूरी अडोलता के साथ बिना डोले हुए मौत को कबूल करने की बात कही। और उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके जो सिपाह सलार थे, जिनके बल पर बाबा बंदा सिंह बहादुर पिछले 8 साल से लगातार मुगलों की नाकों चने चला रहा था, और उनका जो एक भ्रम था कि हम अजय हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और उस भ्रम को बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तोड़ा। तो ऐसे जो योद्धा थे जिनके माध्यम से बाबा बंदा सिंह बहादुर के कर रहे थे, उन सबको उनके सामने एक एक करके कत्ल किया गया और बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। उनके सर धड़ से अलग किए गए, उनको नेजों में डाल करके अलग से टांगा गया, उनके शरीर के टुकड़े कर करके दरख्तों के ऊपर टांग दिए गए। और अंत में बाबा बंदा सिंह बहादुर जब अकेले रह गए तो एक बार फिर उनसे ये पूछा गया कि अब आपका क्या कहना है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल अडल उसी तरीके से बने रहे, और उन्होंने कहा कि मैं खालसा राज के लिए चला था और खालसा राज के लिए रहूंगा। गुरुजी ने जो हमें निर्देश दिया उसकी पालना करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और इसी को पालन करता रहूंगा। आपका जो काम है आप अपना काम करें। तो उन्होंने उसी समय लास्ट जो हथियार था उनके पास,
बाबा बंदा सिंह बहादुर का 4 साल का बालक, जो अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उस बालक को ला करके बाबा बंदा सिंह की बहादुर की गोद में बिठा दिया गया और उनको एक कतार थमा दी गई कि अपने बालक का कत्ल करो। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस समय जवाब दिया उनको कि ये तो मेरा खुद का बच्चा है, अगर ये आपका भी होता तो भी मैं इसको कत्ल नहीं करता, क्योंकि हमारे धर्म में महिलाओं व बच्चों पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने जलादों के द्वारा उस छोटे बालक अजय सिंह को छाती चीर करके उनका वध किया गया और उनका कलेजा निकाल करके बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में घुसेड़ने की डालने का पूरा प्रयास किया गया और फिर उसको सिर अलग करके उसके पेट की सारी आंतड़ियां निकाल करके अजय सिंह की वो बाबा बंदा सिंह बहादुर के गले में डाल दी गई एक हार की तरह, ताकि उसके मन में एक दहशत हो, उस दहशत से वो इस्लाम को कबूल करे या अपने हाथ को कबूल करे। लेकिन बंदा सिंह बहादुर वैसे के वैसे अडोल उस समय बैठे रहे। ऐसे बाबा बंदा सिंह बहादुर को याद करने का, नमन करने का आज का दिन है और आज हम इस अपने कार्यक्रम में, आभासी कार्यक्रम में उनको याद करते हुए उनके जीवन के बारे में, कुछ पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ 1670 ईस्वी में 16 अक्टूबर वाले दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी प्रांत और राजपूत परिवार के वो वंशज थे। और बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो बचपन का नाम है वो लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव शरारती था, खेलकूद में बड़ा व्यस्त रहता था और उसने बचपन में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो थी वो अच्छे तरीके से कर ली थी। घुड़सवारी में पूरे माहिर हो गए थे और 12-14 साल की उम्र तक आते आते इलाके में उनका नाम हो गया था कि लक्ष्मण देव जब जंगल में जाता है तो किसी न किसी शिकार को मार करके ही लाता है और बहुत ही एक नामवर शिकारी के नाते वो अपने इलाके में जाने लगे। 14 साल की उम्र में एक हिरनी का शिकार किया और उसकी दुर्दशा देख करके, क्योंकि वो गर्भवती थी, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से लगभग 14, 15 साल की उम्र में उसने अपना घर बार छोड़ करके वैरागी संतों के साथ वो निकल गए। वैरागी संतों के टोले में जो उनके पहले गुरु रहे जानकी प्रसाद जी, उन्होंने उसका नाम परिवर्तन कर माधव दास वैरागी के नाम से किया और लगभग 22-23 साल के करीब माधव दास वैरागी जीवन में संतों के साथ ही रहा। जानकी प्रसाद से तो रामदेव के साथ चले गए, रामदेव से फिर वो जब साउथ में आए महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे, तो वहाँ पंचवटी क्षेत्र में बाबा उग्रनाथ जी की शरण में चले गए और बाकी का जीवन उन्होंने उनके साथ बिताना शुरू किया। और 1708 ईस्वी में बाबा बंदा जब माधवदास वैरागी नंदेड़ साहब में गोदावरी के किनारे अपना एक आश्रम बना करके रह रहे थे, वहां उनको मिलने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में पहले से कुछ जानकारी रखते थे, इसलिए उनको लगा कि जिस मिशन को लेकर के मैं चला हुआ था और जो मेरा एक दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करने के लिए माधव दास वैरागी जो है ये मेरे सपनों को साकार कर सकता है, संकल्प को पूरा कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने आकर के माधव दास वैरागी को मिलने की इच्छा थी, जो उसको पूरा करने के लिए वहां पहुंचे। और माधव दास वैरागी उस समय आश्रम में नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि कोई एक संत रूपी चेहरा जो है उसकी गद्दी पर बैठा है। तो बाबा बंदा सिंह जो माधव दास वैरागी था उसमें थोड़ा गुस्सा भी आया और उसने थोड़ा अटपटा भी उनको बोला कि कौन होते हो मेरी गद्दी पर बैठने वाले, सबको बैठने से पहले देखना चाहिए कि किसकी गद्दी पर बैठे हो, मिलने के लिए आए हो तो इधर बैठो, जाओ तो बैठो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी अडोल अपने स्थान पर बैठे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो जब बाबा बंदा सिंह उसने माधव दास ने देखा
कि भाई ये तो बहुत पहुंची हुई हस्ती लग रही है, तो वो झुक करके उनको नमन किया और उनका परिचय पाने के लिए उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप कौन है, मुझे अपना परिचय बताएं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब बताया कि मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ, पंजाब से आया हूँ, तो बंदा सिंह बहादुर कुछ उनके बारे में सुन रखा था पहले से, तो इसलिए एकदम से गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में झुक गए और उन्होंने कहा कि मैं आपका बंदा हूँ, आप अगर जैसा मुझे आदेश करेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास वैरागी को अमृत सिखा करके खालसा रूप दिया और बाबा बंदा सिंह बहादुर इस नाम से उनको नया नामकरण किया। तो बंदा सिंह बहादुर लगभग 1-1.5 महीना गुरु गोविंद सिंह जी के साथ नंदेड़ साहब में रहे। उस सारे काल में उन्होंने जो शस्त्र विद्या उन्होंने छोड़ दी थी कराना शस्त्रों को, उसका भी अभ्यास किया और सारा इतिहास जो था, जो सिख गुरुओं के साथ, गुरु तेग बहादुर जी के साथ, उससे पहले गुरु अर्जन देव जी के साथ जो मुगल राजाओं ने अत्याचार किए थे, और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के चारों बालक, जिनको 2 बड़े बालक तो चमकौर की गढ़ी में जिनका मुगलों के साथ लड़ते हुए शहादत हुई, और जो छोटे थे साहिबजादे, उनकी सरहद के नवाब के द्वारा उनको पहले मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया गया। जब उन्होंने मना किया तो फिर उनको जिंदा ही दीवार में चलवाने का निर्देश दिया गया और उनको दीवार में चला गया। लेकिन जब अंदर से उनकी आवाज आ रही थी और ऐसा था कि वो जिंदा है, तो उससे नहीं रहा गया, तो उसने दीवार तोड़वा करके जलादों को आदेश दिया कि इनकी गर्दनें काट करके इनको शहीद के मारा जाए, और इस तरह से छोटे बालकों को शहीद किया। ऐसी सारी जो इतिहास का सुनने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर को लगा कि मुझे अब पंजाब जा करके इस सब का बदला लेना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 70 और 5 प्यारे और 20 सैनिकों के साथ उनको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब की तरफ रवाना किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर नंदेड़ साहब से लेकर के पंजाब तक दिल्ली क्रॉस करके सोनीपत में सरगोदा स्थान पर लगा करके उन्होंने अपना जो था डेरा लगाया, और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए हुक्मनामे उन्होंने भेज करके सब जो पंजाब और उस क्षेत्र में रहने वाले खालसा जो अपने मनों में इस भाव को लेकर के बैठे हुए थे कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमें इसका बदला लेना है, वो सब उनके साथ एकत्र हुए। तो बंदा सिंह बहादुर ने जो जो स्थान उस समय ऐसे महत्व के थे जहाँ पर मुसलमानों ने कब्जे कर रखे थे, जहाँ उनका शासन चल रहा था, और उन स्थानों के कुछ न कुछ अत्याचारों में नाम इन शहीदों के उसमें आते थे अपने में, तो ऐसे सब स्थानों को जीतना शुरू किया। तो पहला जो स्थान जिस पे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हमला किया वो स्थान समाना है। समाना इतिहास में एक ऐसा स्थान है जो जलादों के लिए उस समय प्रसिद्ध था। तो मुस्लिम जलाद वो ज्यादातर सभी उस क्षेत्र के रहने वाले थे। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने वाला जो सैयद जलालुद्दीन था वो भी समाना का रहने वाला था। गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बालक थे उन दोनों को भी शहीद करने वाला जो जलाद थे वो दोनों भाई शाचल बेग और वाचाल बेग दोनों ही समाना के रहने वाले थे। तो इसलिए उनके मन में ये दृढ़ था कि भाई यहाँ से बदले की शुरुआत करनी है। और समाना दूसरी दृष्टि से भी जरूरी था उसके पहले जीतना, क्योंकि समाना एक अच्छी बड़ी रियासत थी और उसमें सैनिकों की तादाद भी अच्छी थी, और वो सारे के सारे सरहद के नवाब के पैरोकार थे और नवाब को सहायता करने वाले थे, फाइनेंशियल रूप में भी और सेना के रूप में भी। तो पहले ही हमले में उन्होंने समाना को ध्वस्त कर दिया और उसको अपने अंडर किया, अपने नीचे से लेकर के आए कब्जे में। और उसके बाद उन्होंने सडोरा नाम का दूसरा स्थान
जिसका भी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ एक तरह का जुड़ाव कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के पीर बुद्धू शाह जो वहाँ रहते थे और गुरु गोविंद सिंह जी के वो बड़े भगत थे, अनन्य भक्तों में माने जा सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में जो पहला युद्ध मुसलमानों के साथ लड़ा है वो बंगानी का युद्ध को बोलते हैं। तो बंगानी स्थान इस समय हिमाचल में पांवटा साहब जो एक स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ समय अपने गुरु गद्दी पर आने के बाद वहाँ बिताया है रह करके, और वहाँ एक उनका बड़ा गुरुद्वारा और बाकी के स्थान भी बने हुए हैं। तो वहाँ पांवटा साहब के नजदीक बंगानी साहब में उनका पहला युद्ध जो हुआ था, जिसमें पहाड़ी राजा और मुसलमान जो थे उन सबके साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के पास 500 पठान सैनिक थे जो उन्होंने पीर बुद्धू शाह के कहने पर भर्ती किए थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो उसमें से 400 के करीब सैनिक जो थे वो दगा दे करके दूसरे ग्रुप में जा मिले। और जैसे ही पीर बुद्धू शाह को इसका ज्ञान हुआ कि उन पठानों ने गुरु गोविंद सिंह जी को धोखा दिया है, तो वो अपने 4 बच्चों, भतीजे और लगभग 700 के करीब अपने सैनिक मुरीद जो थे उसके, उनको लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से उसने युद्ध किया। और उस युद्ध में उसके 2 बच्चे शहीद हुए और बहुत सारे उसके सैनिक भी शहीद हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को उसमें विजय प्राप्त हुई। और वो सदोरा जो स्थान है वहां पर उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। जैसे ही वो वापिस अपने सदोरा पहुंचते हैं तो सदोरा का जो उस समय हाकम था उस्मान था, उस्मान खां ने पीर बुद्धू शाह को और उनके सैनिकों को इसके लिए सजाए मौत दी कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बदले की भावना कह सकते हैं कि उनके मन में थी बाबा बंदा सिंह बहादुर के कि उस स्थान पर जाकर के ये पहले इसको जीतना है सदोरा को। तो वो जैसे ही सदोरा की तरफ बढ़े तो सदोरा के उस्मान खां के जो प्रताड़ित बहुत सारे जनता थी वो भी उनके साथ हो गई। और सदोरा में उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया तो सब जनता ने और सैनिकों ने वहाँ जितने शेख और बुलाना थे उन सबको कत्ल करना शुरू कर दिया, सैयदों को कत्ल करना शुरू किया। सैयद और शेख बचने के लिए पीर बुद्धू शाह की हवेली में जाकर के घुस गए। तो पीर बुद्धू शाह की हवेली, उनको लगा कि भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर इस हवेली को टच नहीं करेंगे, लेकिन सैनिकों ने उस हवेली में घुस करके भी सबको कत्लेआम किया। आज भी वो हवेली जो है उसके अंश उपस्थित है और उसको कत्ल गढ़ी के नाम से जाना जाता है। सदोरा के बाद बंदा बहादुर अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके और योजनाबद्ध तरीके से फिर वो बढ़े सरहद की तरफ, क्योंकि सरहद एक ऐसा स्थान जिसके लिए उनके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि वहाँ के वजीर खां को उसका जो मजा चखाना है, उसको बताना है कि कैसे छोटे छोटे बालकों को शहीद किया है उसने। तो उसका बदला जो लेने की एक भावना उनके मन में प्रबल थी, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ लेकर के सरहद की तरफ बढ़ना शुरू किया। अभी सरहद एक बहुत बड़ा एक तरह का कह सकते हैं हम स्टेट भी, और नवाब वजीर खान जो था उसका फौजदार था, उसका एक तरह का नवाब था, हाकिम था वहाँ का, और वो खूब ताकतवर भी था और बड़ा शातिर भी था। उसने अपने सब दोस्तों मित्रों को, साथियों को वहाँ इकट्ठा करके लगभग लाख के करीब सेना जो थी वो एकत्र की, और बड़े तोपे और हाथी, घोड़े और बंदूकें, ऐसा सारा अस्त्र शस्त्र उसने इकट्ठा किया। और वो जानता था कि बंदा सिंह बहादुर मेरे पास आएगा हमला करने के लिए और उसको यही कब्र में गाड़ दूंगा। लेकिन बंदा सिंह बहादुर की युद्ध नीति इतनी प्रबल थी, इतनी सुदृढ़ थी कि उसने चपरचिली नाम का जो एक खुला इलाका था जो अभी मोहाली के बिल्कुल नजदीक है, मोहाली के साथ मोहाली जिले में पड़ता है और सरहद से लगभग 20 किलोमीटर के करीब होगा, तो वहां पर उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक ऐसा वातावरण बना दिया कि वजीर खान अपनी सेना लेकर के सरहद से चपरचिली लड़ने के लिए आया। जैसे ही दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ, आमने सामने हुए,
बंदा सिंह बहादुर की सेना इतनी जोर से टूट पड़ी उन सेना पर, मुगलों की, इन मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई। वजीर खान जो था खुद भी लड़ रहा था, तो उसके सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर का सिपा सलार बाज सिंह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। तो बाज सिंह ने जैसे ही वजीर खान को ललकारा, तो वजीर खान ने अपना भाला जो था वो बाज सिंह की तरफ फेंका। तो बाज सिंह ने वो भाला रास्ते में ही पकड़ करके उल्टा वो भाला उसकी तरफ फेंका और उसका घोड़ा जो था उसको घायल कर दिया। वजीर खान घोड़े से नीचे उतर आया, तब उसने अपना तीर कमान लेकर के बाज सिंह पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से फतेह सिंह नाम का जो दूसरा सैनिक था उसने एक ही वार से वजीर खान के शरीर के 2 हिस्से कर दिए। ऐसे सरहंद को जीतने के बाद, जो फतेह जंग में जीतने के बाद, फिर उन्होंने सरहंद तक पहुंचे और सरहंद में जो बाकी उनके मंत्री संतरी थे, उनका परिवार था, उनसे उन्होंने बदला लिया, उनको पकड़ करके, और सरहंद को अच्छी तरीके से तहस नहस किया जब तक उनके मन की तसल्ली नहीं हो गई। और फिर उनको लगा कि भाई अब सतलुज से लेकर के जमुना तक का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है अब बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंदर था, और वहां पर मुसलमानों का कोई भी एक तरह का सिपा सलार या सूबेदार वहां नहीं था। तब बंदा सिंह बहादुर ने स्वराज्य की कल्पना जिसको कह सकते हैं, और खालसा पंथ की स्थापना और खालसा राज की स्थापना वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गोरा के पास लोहगढ़ किला, जिसको आजकल हम नाम से जानते हैं लोहगढ़ के नाम से, वो मुखलिसगढ़ के नाम से किला मशहूर था। उस किले की रिपेयर करने के बाद उस किले में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई। और एक बात उसमें जो विशेष खास थी कि जब भी कोई राजा बनता है तो वो अपने नाम से ही सब कुछ करता है, अपने नाम के सिक्के चलाता है, अपने नाम की मोहर बनवाता है और अपने को ही बादशाह कहलवाता है। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर का बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना था कि ये जो शासन है ये गुरु नानक देव जी की बख्श है, गुरु नानक देव जी की कृपा से हमें मिला है, और जो फतेह प्राप्त की है वो गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से हुई है। और ये जो पातशाही है ये उस अकाल पुरुष वाहिगुरु की है। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और कहा कि मैं तो उनका सेवक हूँ और इस शासन को चला रहा है। अपने थोड़े से अल्पकाल के उस शासन काल में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज की कल्पना क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सबके सामने पेश की। एक बात और क्लियर करता चलूं कि खालसा राज, राम राज, और एक हम बोलते हैं बेगमपुरा, जो हमारे संत रविदास जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना की बात की है। तो ये तीनों एक ही है। अगर हम खालसा राज करें तब वो राम राज है, अगर हम राज कहें राम राज कहें तो बेगमपुरा भी है और वो खालसा राज भी है। तो तीनों की कल्पना एक जैसी थी कि खालसा राज में, राम राज में, बेगमपुरा में किसी को किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबके साथ एक सादा व्यवहार होना चाहिए, सब जो है वो खुशी से रहे, किसी को कोई गम ना हो। तो ऐसी जो एक कल्पना इस तीनों राज्यों में है वो खालसा राज की उन्होंने उस समय वो सिद्ध करके बताया कि खालसा राज ऐसा होता है। तो खालसा राज में उन्होंने जो उस समय के सब किसान भाई थे, वो जो खेती बाड़ी करते थे और उनकी सारी फसल मुसलमान उठा के ले जाते थे, सबको अपनी अपनी जमीनों पे जितनी जितनी जमीनों पे वो खेती बाड़ी कर रहे थे वहां का उनको उन्होंने जो था मालिक बनवा दिया, और बीच में जो दलाल पंथी थी वो सारी जो उन्होंने खत्म करके सीधा किसान और सरकार का संबंध जो था वो स्थापित किया। तो खालसा राज की स्थापना की, थोड़ा समय वो वहां रहे होंगे, तो इतने में जो उस समय बहादुर शाह बादशाह थे उन्होंने अपने सैनिकों के साथ आकर के उन पे हमला किया। इस सारे प्रकरण को हम देखें तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 2 बार उस लोहगढ़ के किले पर आकर के अपना राज्य किया, क्योंकि एक बार बाबा बहादुर शाह के कारण से उनको पीछे हटना पड़ा, और जो सेम स्थितियां थी जिसकी मैं अभी जिक्र करूंगा। और दूसरी बार जब खरुखशेर जो
बहादुर शाह जफर का पोतरा था, उसका शासनकाल था। तो उस समय भी वो पूरी भरपूर अपना लश्कर लेकर के, लाम लश्कर लेकर के वहां पर पहुंचा और लोहगढ़ में आकर के उसने बाबा बंदा सिंह बहादुर को घेरा। एक बात बहुत बड़ी इसमें मजे की है जो हम सब लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए कि बंदा सिंह बहादुर जो तांत्रिक विद्या भी उनके पास थी, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करते थे लड़ाई में। लेकिन एक वातावरण ऐसा था, सबको पता था कि ये तांत्रिक रहे हैं, संत रहे हैं, तो इसलिए मुगलों के जब वो अटैक करते थे तो उनको इतना दहशत होती थी कि भाई इसके साथ कुछ ना कुछ जदाई शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं जो आकर के इसका साथ देती हैं और इस कारण से वो मुगलों को मारता जाता है। तो फर्रुखसिंह ने जब कहा कि भाई उस पर कब्जा करने के लिए जाना है, उसको पकड़ने के लिए, तो उसके सैनिकों में ये प्रश्न था कि उसके पास तो जादुई शक्तियां हैं, देवी शक्तियां उसके साथ रहती हैं, तो कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे। तो सब सैनिकों को ताजियों के ऊपर तबीत बांधे गए, जिनमें मंत्र डाला गया कि भाई देवी शक्तियां आप लोगों के ऊपर असर नहीं करेंगी। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे बहादुर शाह ने वहां डेरा डाल के रखा 3-4 महीने तक, चाहे उसके बाद फर्रुखसिंह गया तो फर्रुखसिंह ने भी वहां डेरा डाल करके रखा। तो ना तो फर्रुखसिंह की, ना बहादुर शाह की, ना उनके सैनिकों की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किले तक पहुंच करके उसका दरवाजा तोड़ करके और अंदर घुस जाए। दोनों ही लड़ाइयों में बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ अंदर 5,000 से कम सैनिक रहे और बाहर जो मुगलों की सेना रही, जब बहादुर शाह गया था तो लगभग 60,000 के करीब उसके पास सेना थी, और जब फर्रुखसिंह ने वहां हमला किया तो लगभग 1 लाख से ज्यादा सेना को लेकर के वो गया था। लेकिन दहशत इतनी थी बंदा सिंह बहादुर की कि वो लोग वहां तक पहुंचने का या उसके सामने जाने का प्रयास नहीं करते थे। बंदा सिंह बहादुर को दोनों बार पीछे हटना पड़ा, और उसका मूल कारण यही था कि जब वो गढ़ी की किलेबंदी कर देते थे, उसका नाकाबंदी कर देते थे, तो उस गढ़ में राशन जाना बंद हो जाता था। तो जो राशन था जब खत्म हो जाता था तो फिर बंदा सिंह बहादुर को लगता था कि भाई अब सैनिकों को जो है भूखे मारने की बजाय इनको लेकर के पीछे हटना चाहिए, दोबारा आएंगे। तो जितनी 2 बार वो किला उन्होंने छोड़ा, और दोनों बार में उन्होंने जो पहाड़ी राजाओं थे उनको भी छोड़ा, उनके साथ जाकर के भी किसी के साथ युद्ध करना पड़ा कि वो वैसे ही ज्यादा मान गए। तो ऐसे पहाड़ी राजा हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के समय गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध भी किए और कई बार मुसलमानों को अपने साथ मिला करके भी उनके साथ युद्ध किए। तो उनकी भी खोज खबर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस समय ली है। अब बंदा सिंह बहादुर इस सारे काल में जो मेन दूसरे युद्ध में उनके साथ लड़ने वालों में अबू सुमंद खान और जकरिया खान, ये दोनों बाप बेटा, एक तो जकरिया खान जम्मू का फासला था और अबू सुमंद खान लाहौर में था। तो बंदा सिंह बहादुर अपनी सारी सेना को इकट्ठी कर करके 1713-14 में 15 में वो उस की तरफ बढ़ा, लाहौर की तरफ। 1715 में, 13-14 मैंने गलत कह दिया, लेकिन 1715 में वो अपने साथ सैनिकों को लेकर के लाहौर पर युद्ध करके कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। तो जकरिया खान को और अबू उस्मान खान को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपने सारे जो सैनिक थे उनको इकट्ठा किया और लगभग 1 लाख से ऊपर सेना इकट्ठी की। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जैसे ही लाहौर की तरफ जाना शुरू किया, जब बढ़ना शुरू किया, तो इन्होंने उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। जब बंदा सिंह बहादुर को ऐसा ध्यान में आया कि सारी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और सेना बहुत ज्यादा ताकत में है, संख्या में है, तो इसलिए वो पीछे हटने शुरू हुए। तो गुरदासपुर में गुरदास नंगल कर एक जगह है, गांव है, वहां पर एक बहुत बड़ा तबेला था जिसमें पशुओं को बांधा जाता था। उसकी दीवारें मट्टी की थी और गेट उसमें लगा हुआ था बड़ा, और अंदर सारा खाली था। तो जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के सैनिक थे, जिसमें उनकी संख्या थी, उनको लेकर के वो उस किले में रहे। लगभग 5-6 महीने उस किले को घेरा डाल के रखा जकरिया खान, अबू उस्मान खान और बाकी साथियों ने। लेकिन किसी की हिम्मत, जैसे मैंने पहले कहा कि डर और दहशत इतनी थी कि कच्ची दीवारों वाले उस गढ़ी में भी
कोई दीवार को तोड़ करके गुस्सा नहीं था, चाहे अंदर सैनिक कम थे और बाहर संख्या ज्यादा थी। उनको पता था कि भाई अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जब तक जिंदा है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उसको बाहर से बस घेर करके महीनों बैठे रहते थे। और जब उसका राशन खत्म होता था तब बंदा सिंह बहादुर को सोचना पड़ता था क्या करे। लेकिन जब गुरदास जंगल में उनको लगभग 4-6 महीने के करीब ऐसे घेर करके रखा गया, उनका सारा राशन खत्म हो गया, तो वहां से बाहर निकलने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि चारों तरफ सेना थी। और लोग जो अंदर सैनिक थे उन्होंने अपने जानवरों जो थे, घोड़े थे, उनको मार करके खाना शुरू किया, और उस कारण से कुछ सैनिक बीमार भी हो गए, अस्वस्थ भी हुए, और उसके कारण से कुछ अंदर मरे भी। तो इस सारी दुर्दशा को देख करके बंदा सिंह बहादुर को एक बार फिर अपने पांव पीछे हटाने पड़े, और उसने मुगलों की संधि को मान करके उसका किले का जो दरवाजा था उसको खोल दिया। लेकिन मुगल अपनी संधि पे कहाँ रहने वाले, पहले भी कभी उन्होंने अपनी संधि का पालन नहीं किया। उनको तो मौका मिला और उन्होंने जितने अंदर सैनिक थे लगभग सब सैनिकों का कत्ल किया। 200-250 सैनिक और बंदा सिंह बहादुर को पकड़ करके वो दिल्ली को तरफ एक जुलूस के रूप में लेकर के थे। जकरिया खान ने उस जुलूस का जो था वो नेतृत्व किया। सारे रास्ते में कहीं भी उनको सिख मिले तो उनको मारते गए और उनकी लाशों को गड्ढों पर लाद करके, कभी दरख्तों पर टांग करके, वो उनके सर जो थे वो भालों में टांग करके दिल्ली तक लेकर के गए। एक दहशत का वातावरण उन्होंने बनाने की कोशिश की कि जो मुगलों से टकराएगा उसका हम ऐसा ही हाल करेंगे, उसको इस तरह के देखना पड़ेगा। और वो दिल्ली में 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में जनवरी मास में उनका दिल्ली की तरफ प्रवेश हुआ। मार्च में जो 5 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक औरंगजेब के हुक्म से जो उनके साथ पकड़ करके लाए गए सैनिक थे, 700 सैनिक, उनको रोज 100 के हिसाब से काट दिया गया। और जब तब भी बंदा सिंह बहादुर या बाकी जो उनके सैनिक थे उन्होंने मुसलमानों की क्वीन जो थी उसको नहीं माना या मुसलमान बनना मंजूर नहीं किया, तो फिर उन्होंने यहाँ पर 9 जून 1716 को सारे वर्ग 3 महीने का गैप डाल करके उनको बंदा सिंह बहादुर को और उनके सैनिकों को लाए गए, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके बेटे को कत्ल करने के बाद जब बंदा सिंह बहादुर के तरफ वो बढ़े कि भाई अब इसका कत्ल किया जाए, तो मारा जाए, तो डर इतना था कि सलाखें जो लंबी लंबी थी उनको गर्म करके उससे उसके शरीर को दागा गया। और इतना डरते थे कि कहीं पास चले जाएंगे तो ये खा ना जाएगा। और उसके शरीर को अच्छे तरीके से दागने के बाद फिर उसके आंखें जो थी उनको निकाल दिया गया, दोनों आंखों को, उसके दोनों हाथों को काट दिया गया, दोनों पैरों को काट दिया गया। उसके बाद भी बिना हाथ पैर का और बिना आंखों का जो एक धड़ बच गया था उसका भी सर उन्होंने काट करके अलग कर दिया बड़ी बेरहमी से, और बंदा सिंह बहादुर उस समय शहादत को प्राप्त हुए। ऐसा एक तरह वातावरण बना। आज मैं बड़ा धन्यवादी हूँ अपने हिंदू जागरण मंच का, इन्होंने विशेष करके आज के दिन इस इतिहास को आम समाज के सामने रखने का एक मौका दिया है। क्योंकि अपने इतिहास को अगर हम याद रखेंगे और अपने इतिहास में हुई जो हमारे से भूले हैं उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे ही हम अपने इस शासन को या अपने देश को एक ठीक दिशा में लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि आज का दिन है बंदा बहादुर जी का, तो थोड़ी सी जानकारी दे दूँ 2-1 मिनट में कि बंदा बहादुर जी को काफी समय तक लोगों ने बुला करके रखा है, लेकिन पिछले 5 साल पहले जब बंदा सिंह बहादुर का 300 साला शहीदी का मना रहे थे, तो उसी समय गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म का भी 350 साला मनाया जा रहा था। तो उस समय पंजाब की और हरियाणा की सरकारों ने जो समय थी उन्होंने कुछ समय लगा करके बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो स्थान थे, चक्करजड़ी था, लोगर था,
या गुजरात में जो था, गुरदासपुर में जो हो रही है, उससे जहाँ पर बाबा बंदा सिंह का जाना हुआ, तो ऐसे सारे स्थानों को स्मारक का रूप दे करके बहुत बढ़िया स्मारक वहाँ पर बनाए हैं। और आप सब लोग उसे निवेदन है, क्योंकि समय की जो कमी है उसके कारण से बंदा सिंह बहादुर के जीवन को बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन बंदा सिंह बहादुर का जीवन हमारे लिए पढ़ने के लिए है। बहुत प्रकार की पुस्तकें जो है उन पर लिखी गई है, उन पुस्तकों को भी देख सकते हैं। और एक पिछले दिनों में जो एनिमेशन की एक फिल्म भी आई है, राइज ऑफ बंदा बहादुर करके, तो वो भी जो है हम देख करके बंदा बहादुर के जीवन के बारे में और बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। मैं इन सब बातों के साथ क्षमा मांगते हुए कि भी कुछ अगर बात मुझसे ठीक से ना निकल पाई हो या अच्छी ना लगी हो आप लोगों को, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। भारतीय इतिहास अपने देश में जन्मे महापुरुषों की गौरवमयी गाथा, वीरता, बहादुरी और साहस से परिपूर्ण है। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का आभार एवं धन्यवाद।